बच्चों अपने आज करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है पहले उस पार्ट नंबर 1 को देखें और अपनी नोटबुक पे नोट करें। आज अपने करेंगे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसका पार्ट 2 और जिसमें अपने करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और उसके वो कितने प्रकार हैं, तो उनको ये 5 प्रकारों में बांटा गया है। फिशन यानी विखंडन, बडिंग यानी मुकुलन, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन और फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। तो इस तरह से अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको है, कल अपनों ने किया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर डिफरेंस। तो आज अपने करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एकल जीव यानी वन पेरेंट्स ही संतति को उत्पन्न करता है। यानी वन पेरेंट्स से अलैंगिक जनन जो होता है वो समसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। यानी एकल जीव है वो संतति उत्पन्न करता है, परिणाम स्वरूप जो जीव उससे उत्पन्न होगा ना केवल उसकी संतति एक समान होगी बल्कि वो जनक के भी बिल्कुल समान होगा। यानी जिस जनक से वो, चाहे वो फिशन हुआ है, चाहे वो बडिंग हुई है, चाहे वो स्पोर हुआ है, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, चाहे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है, जो भी जिस भी तरीके से वो संतति बनी है बिल्कुल अपने हूबहू अपने जनक के समान यानी पेरेंट्स के समान होगी। तो जनक के समान वो बिल्कुल समान किस वे से है, तो वो आकारिकी से भी है और वो अनुवांशिकी से भी है। यानी उसकी मोर्फोलॉजी और जेनेटिकली वो बिल्कुल सिमिलर है अपने जनक जीव से, उनको अपने क्लोन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन के क्या लक्षण है, तो फर्स्टली अपने देखते हैं जब भी अलैंगिक जनन होगा तो वो यूनिपेरेंटल होगा, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, सिंगल मतलब एक जीव ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वो अलैंगिक जनन में गैमीट बन भी सकते हैं और गैमीट नहीं भी बन सकते। मोस्ट ऑफ तो आपने यही बताना है कि विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, लेकिन विद गैमीट फॉर्मेशन ये एक्सेप्शनली केस है। जैसे हनी बी में कल भी आपको बताया था कि उसके जो अनफर्टाइल एग होते हैं वो मेल को बर्थ देते हैं। यानी हनी बी के अंदर अनिषेचित अंडों से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो अनिषेचित अंडे एक गैमीट ही है, लेकिन वो गैमीट विदाउट फ्यूजन के यानी नर और मादा युग्मकों के बिना मिले ही वो नर का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अलैंगिक जनन विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। यानी अलैंगिक जनन में फर्स्टली कंडीशन होगी एक वन ऑर्गेनिज्म यानी एक सिंगल पेरेंट्स होगा, माता और पिता दो पेरेंट्स नहीं होंगे। तो अलैंगिक जनन का पहला लक्षण सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, यानी गैमीट के साथ भी हो सकता है और गैमीट के बिना भी हो सकता है। अब जब गैमीट ही नहीं बनते हैं तो गैमीट का फ्यूजन भी नहीं होता है। नो मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर एक स्पेशल वेरिएशन लाने के लिए एक चरण होता है जिसको अपने कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो जब अर्धसूत्रीय विभाजन ही नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर भी इसमें नहीं होता, और जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होता तो उसमें विभिन्नताएं भी नहीं आती। तो नो वेरिएशन, जितने भी ऑफस्प्रिंग यानी उससे संतति जो उनकी संतान बनेगी वो मोर्फोलॉजिकली यानी आकारिकी वे से और जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से हूबहू अपने पेरेंट्स के इडेंटिकल यानी उसके समान होती है। तो ये अलैंगिक जनन के लक्षण हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है, तो मोस्ट ऑफ अपने इसके एग्जांपल देखते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में रखे गए हैं, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में। मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक सेल रखी गई है और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक सेल रखी गई है। इसके अलावा अलैंगिक जनन फंजाई में भी होता है, इसके अलावा प्लांट्स में भी होता है, और एनिमल विद जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर भी अलैंगिक जनन होता है। ओनली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले यानी जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हाइड्रा हो गया, पोरिफेरा हो गया, यानी सिलेंटेटा फाइलम के एनिमल हो गए, पोरिफेरा के हो गए, प्लेटियल मंथीज के हो गए। लेकिन जो हायर एनिमल होते हैं उनके अंदर कभी भी अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। प्लांट्स में अलैंगिक जनन होता है, वो किन के अंदर होगा, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो हायर प्लांट में अलैंगिक जनन मिल सकता है, लेकिन हायर एनिमल में अलैंगिक जनन कभी भी नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट बच्चों अपने अलैंगिक जनन के प्रकार करने जा रहे हैं। तो जिसमें अलैंगिक जनन का पहला प्रकार आएगा इसके अंदर फिशन। अब फिशन 2 टाइप का है, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल। बाइनरी का मतलब होता है बाई मतलब 2, यानी वन सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी।
मल्टीपल फिशन यानी वन सेल थी, उसने बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण किया है। तो किसी जीव का, और जीव भी कौन सा है, एक केंद्रिकीय जो जीव है, एग्जाम्पल जैसे मोनेरा है या प्रोटिस्टा की जो एनिमल है, उसमें जो जनक कोशिका है वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है, या 2 भागों में विभक्त होगी तब तो बाइनरी, और 2 से अधिक भागों के अंदर डिवाइड हो रही है तब अपने उसको मल्टीपल फिशन कहेंगे। और जब भी फिशन होगा तो उसमें जो डिवीजन होगा वो हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि अलैंगिक जनन में हमेशा और हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन हमेशा लैंगिक जनन का एक भाग है। तो इसमें कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। जो समसूत्री विभाजन है, अब अपने पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन द्विविखंडन में एक जीव की कोशिका 2 समान हिस्सों में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि 2 समान, अनइक्वल जब बात आएगी तब वो बडिंग बन जाएगी, तब अपने उसको मुकुलन कहेंगे। लेकिन बाइनरी फिशन में जब एक कोशिका है वो 2 समान हिस्सों में डिवाइड होती है तो उसको अपने बाइनरी फिशन कहते हैं। अब जब 2 कोशिकाएं हैं, एक कोशिका है वो 2 हिस्सों में बंट गई है, तो दोनों कोशिकाएं ही एक नए जीवों का निर्माण करेगी। तो द्विविखंडन 2 चरणों में संपन्न होता है। पहले तो उस कोशिका का केंद्रक विभाजन करता है और बाद में उसका कोशिका द्रव्य विभाजन करता है। केंद्रक विभाजन को अपने कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और कोशिका द्रव्य विभाजन को अपने साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बाइनरी फिशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल 2 किंगडम ध्यान रखेंगे, एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा। वही टेकर ने 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इस तरह 5 जगतों में से बाइनरी फिशन ओनली 2 जगत में, मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर हो रहा है। मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा जाता है, फंजाई को रखा जाता है। जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर 1 सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, उनको रखा गया है। अब साइटोकाइनेसिस जो हो रही है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा 1 सेल में। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन किस बेस पर हो रहा है, यानी उसमें डिवीजन इस तरह से किसी भी काट में हो रहा है या लंबवत हो रहा है या इस तरह से अनुप्रस्थ हो रहा है। इस आधार पर अपने देखते हैं कि बाइनरी फिशन 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो है सिंपल, जिसको अपने कहते हैं इर्रेगुलर, अनियमित, वो उसका एग्जाम्पल है अमीबा। ट्रांसफर यानी अनुप्रस्थ, इस तरह से काटना है। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत, जिसको अपने अनुलंब भी कहते हैं। तो ट्रांसफर का एग्जाम्पल पैरामीशियम है और लंबवत का एग्जाम्पल यूग्लिना है। ये सारे प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटिस्टा जगत के एनिमल है जिसमें बाइनरी फिशन होता है। और बाइनरी फिशन के आगे साइटोकाइनेसिस के आधार पर 3 प्रकार हो गए हैं, सिंपल, ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल। उनको अपने समझते हैं कैसे। जैसे ये पेरेंटल अमीबा है, इसमें किसी भी तल से, चाहे ऐसे कटे, चाहे ऐसे कटे, चाहे ऐसे कटे, कहीं से भी ये कट सकता है। तो इस तरह के डिवीजन को, इस प्रकार के बाइनरी फिशन को अपने सिंपल या फिर इर्रेगुलर बाइनरी फिशन कहते हैं। पहले केंद्रक का विभाजन यानी केंद्रक 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और फिर इसका कोशिका द्रव्य भी क्या हो रहा है कि 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रहा है। फाइनली ये 2 अमीबा बन जाते हैं जिनको अपने डॉटर अमीबी कहते हैं। उसी तरह एग्जाम्पल अपने पैरामीशियम का लेते हैं। तो पैरामीशियम में अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन होगा यानी अनुप्रस्थ बाइनरी फिशन होगा, जिसमें पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को माइक्रो। तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल है 2 हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और इसका कोशिका द्रव्य भी बीच में से कटने लग जाता है। इस तरह से 2 डॉटर पैरामीशियम इससे बन जाते हैं। तो जिसमें अपनों ने देख रहे हैं कि न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है और कोशिका द्रव्य भी डिवाइड हो चुका है, लेकिन डिवीजन का जो तल है वो अनुप्रस्थ है, इसलिए इसको अपने कहते हैं ट्रांसफर बाइनरी फिशन, जिसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पैरामीशियम। अब नेक्स्ट बच्चों यूग्लिना के अंदर देखते हैं कि वहां है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन यानी लंबवत। ये यूग्लिना है। यूग्लिना एक फ्लैजलेट एनिमेट है और जो पैरामीशियम है वो एक सीलिएट एनिमल था। ये तीनों ही एनिमल प्रोटोजोआ के हैं। ये अमीबा है, ये बच्चों पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है। तो यूग्लिना में केंद्रक 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अब जहां से ये फ्लैजेला निकला हुआ है उससे इसका कोशिका द्रव्य इस तरह से लंबवत रूप से 2 हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। केंद्रक भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं और इसका कोशिका द्रव्य भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। और फाइनली इससे 2 डॉटर
युगलिना बनते हैं। तो इस प्रकार आपसे पूछा जाए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन यानी अनुलंब द्विविखंडन किसके अंदर पाया जाता है, तो एग्जाम्पल इसका क्या आएगा बच्चों, युगलिना। अगर आपसे अनुप्रस्थ कहा जाए तो ये किस में पाया जाएगा, पैरामीशियम में। लंबवत कहा जाए तो युगलिना में। सिंपल या इररेगुलर कहा जाए तो वो अमीबा में। नेक्स्ट बच्चों, ये तो आपने पढ़ लिया बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में आपने 3 एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। अब अपने करेंगे बच्चों मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन किसको कहते हैं कि जब कोशिका, एक कोशिका है और उससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाए, यानी 2 से अधिक सेल का निर्माण हो जाए। अगर 1 सेल से 2 बन रहे हैं तो बाइनरी, और 1 सेल से 2 से अधिक कोशिकाएं बन रही है तो उसको अपने मल्टीपल फिशन कहते हैं। यानी सबसे पहले जो केंद्रक है वो 1 से अधिक केंद्रकों का निर्माण करेगा और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार अपने देखते हैं कि जो इसमें नई सेल बननी है उसको अपने सूडोपोडियोस्पोर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। सूडोपोडियोस्पोर किस फिशन का एग्जाम्पल है, किस फिशन में बनते हैं, तो एग्जाम्पल आएगा बच्चों मल्टीपल फिशन में यानी बहुविखंडन में। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। अमीबा जो है वो मल्टीपल फिशन को शो करता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन कब, जब परिस्थितियां होती है प्रतिकूल। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जो हमेशा और हमेशा क्या करेगा, बाइनरी फिशन करेगा। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा बाइनरी फिशन नहीं करेगा, वो मल्टीपल फिशन को प्रदर्शित करेगा। तो मल्टीपल फिशन जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो ये अपने सूडोपोडिया को गिरा देगा, एक तरह से इसके सूडोपोडिया गायब हो जाएंगे। और इसके चारों ओर, इसके केंद्रक द्रव्य के चारों ओर अपने देखते हैं कि 3 भित्तियां बन जाती है। इनको अपने सिस्ट कहते हैं। और भित्तियां बनने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं इनसिस्टमेंट, यानी कूटपाद जो सूडोपोडिया वो तो इसके गायब हो जाएंगे, लेकिन इसके चारों ओर क्या बन जाएंगी, तो पुट्टियां बन जाएंगी, सिस्ट बन जाएगी, यानी इनसिस्टमेंट हो जाएगी। तो 3 लेयर की इसमें सिस्ट बन जाती है। कब बनती है, तो बच्चों प्रतिकूल परिस्थितियों में। और इसके अंदर जो केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बने हैं उनमें चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने लग जाता है, यानी छोटी छोटी सेल बन जाती है। केंद्रक के चारों ओर कोशिका यानी बहुत सारी सेल का निर्माण इस अमीबा के अंदर हो जाएगा, जिसको अपने कहेंगे सूडोपोडियोस्पोर। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये तीनों जो भित्ति हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो गल जाएंगी और इसमें सूडोपोडियोस्पोर बाहर निकल आएंगे और वो न्यू अमीबा का निर्माण करेंगे। तो अनुकूल परिस्थितियों में ये जो सिस्ट की वाल थी वो खत्म हो जाएगी और इसमें से सूडोपोडियोस्पोर बाहर आ जाएंगे और वो नए अमीबा का निर्माण करेंगे। तो इस तरह बच्चों आपने देख लिया फिशन, जिसमें आपने देखा बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल ओनली अमीबा, लेकिन कब, प्रतिकूल परिस्थितियों में। और बाइनरी फिशन में आपने बच्चों 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, अमीबा का, युगलिना का और पैरामीशियम का। अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन इररेगुलर, पैरामीशियम आ जाए तब आप कहोगे ट्रांसफर, युगलिना आ जाए तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। यानी अब अपने देखते हैं कि 1 सेल ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन हो रहा है ना, वास्तव में वो ही उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो ही उसमें रिप्रोडक्शन का प्रकार है। अब अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है बच्चों बडिंग। बडिंग किसको कहते हैं कि जब कोई भी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव है उसकी बॉडी से कोई आउटग्रोथ निकलने लग जाए तो उसको अपने बडिंग कहेंगे। अब बडिंग की उपमा अपने फिशन से नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिशन था उसमें 2 सेल बनी थी लेकिन वो इक्वल साइज की थी। यहाँ बडिंग में जो 2 सेल बनेगी यानी एक जीव के ऊपर दूसरी जो सेल बनेगी उससे जो आउटग्रोथ निकलेगी वो असमान आकार की होगी। तो एक कोशिका को तो अपने पेरेंटल सेल कहेंगे, जिसमें आउटग्रोथ निकल रही है वो उसकी डॉटर सेल हो जाएगी। तो ये पेरेंटल सेल और डॉटर सेल। और जब तक ये डॉटर सेल है परिपक्व नहीं हो जाती तब तक ये पेरेंटल सेल से अलग नहीं होती और बाद में बड इससे अलग हो जाती है, जिससे न्यू डॉटर सेल ग्रोथ करती है और पेरेंटल सेल उसी में रह जाती है। इस तरह बनती तो इसमें भी 2 सेल है, लेकिन सेल का जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होगा, असमान होगा। यानी एक कोशिकीय जीवों में असमान कोशिका विभाजन, जिसमें छोटी कोशिका को अपने क्या कहते हैं बच्चों, बड कहते हैं, और दूसरी कोशिका को अपने क्या कहते हैं, जनक कोशिका कहते हैं। प्रारंभ में तो ये बड पेरेंटल सेल से अटैच रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे से ये परिपक्व होती आती है तो ये बड है वो पेरेंटल सेल से अलग हो जाती है और इस बड से नई डॉटर
सेल या नए डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब एक कोशिकीय जीव, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि बडिंग का एग्जाम्पल दें जो एक कोशिकीय जीवों में होती है, तो एक कोशिकीय जीव यीस्ट, जिसमें क्या होता है बच्चों, बडिंग। नेक्स्ट अपने करने जा रहे हैं बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन। तो बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन के दो प्रकार हैं। एक तो बहुकोशिकीय जीव अपने अंदर ही बड बनाता है और एक बहुकोशिकीय जीव है अपने बाहर बड बनाता है। यानी वन सेल ऑर्गेनिज्म बडिंग एग्जाम्पल यीस्ट और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बडिंग करे तो उसमें 2 टाइप आ गए, एक हो गया एक्सोजिनस और एक हो गया एंडोजिनस। एक्सो का मतलब बाह्य मुकुलन यानी बाहर बड बन रही है, और एंडोजिनस का मतलब है अंदर बड बन रही है। तो एक्सोजिनस यानी एक छोटी मुकुल बहुकोशिकीय जीव के शरीर पर उत्पन्न होती है, एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हाइड्रा है। अब इसकी बॉडी पर एक आउटग्रोथ बनती है जिसको अपने बड कहते हैं। तो ये बहुकोशिकीय जीव, इसकी आउटग्रोथ जिसको अपनों बड कह दिया। ये बड कब इससे अलग होगी, जैसे ये बड एक मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर अमीबा को बनाएगी, तब ये बड इससे अलग हो जाएगी। तो ये है बच्चों एक्सोजिनस बडिंग, जो एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रा, और हाइड्रा एक सिलेंटेटा संघ का प्राणी है। अब बच्चों बात आती है एंडोजिनस बडिंग की, यानी आंतरिक मुकुल। आंतरिक मुकुल यानी जो बड बनेगी वो जीव के अंदर बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पोरीफेरा, और जिसमें एंडोजिनस उस बड को कहते हैं जेम्यूल। एक्सोजिनस बडिंग हाइड्रा में, एंडोजिनस बडिंग पोरीफेरा में पाई जाती है। एंडोजिनस बडिंग को क्या कहा जाता है, उसको जेम्यूल कहा जाता है। यानी बडिंग आपने देख ली, एक कोशिकीय जीव में बड एग्जाम्पल आए तो आप उदाहरण दोगे यीस्ट का। बहुकोशिकीय जीवों में बडिंग का एग्जाम्पल आए एक्सोजिनस में हाइड्रा और एंडोजिनस में पोरीफेरा, और पोरीफेरा के अंदर जो इंटरनल बड बनती है उसको अपने जेम्यूल कहते हैं। यानी इस बड को क्या कहा जाता है पोरीफेरा में, और इसको अपने कहते हैं जेम्यूल। लेकिन जेम्यूल इंटरनल बडिंग है, हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग है और पोरीफेरा में इंटरनल बडिंग है जिसको अपने जेम्यूल कहते हैं। तो जेम्यूल छोटी कोशिकाओं का समूह होता है जो सुरक्षात्मक आवरण से आवृत रहता है। जेम्यूल की प्रत्येक कोशिका को क्या नाम दिया जाता है, आर्क्यूसाइट सेल कहा जाता है। सामान्यतः जेम्यूल प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ये जेम्यूल किस कंडीशन के अंदर बनते हैं पोरीफेरा में, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। इस जेम्यूल की एक एक सेल को कहते हैं बच्चों आर्क्यूसाइट। सामान्यतः जेम्यूल प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में जेम्यूल प्रत्येक आर्क्यूसाइट सेल से नई जीव का निर्माण करता है। यानी इसमें से आर्क्यूसाइट सेल बाहर निकल आती है और उससे एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। बच्चों ये जो डायग्राम है वो पोरीफेरा संघ यानी स्पंजिस का है, जिसमें अपने देख रहे हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। पोरीफेरा के स्केलेटन को अपने स्पिक्यूल यानी कंटिकाएं कहते हैं। इसमें यह जेम्यूल बना हुआ है और जेम्यूल की हर एक सेल को आर्क्यूसाइट कहा जाता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है तो इस माइक्रोपाइल से आर्क्यूसाइट है बाहर निकल आते हैं और इस आर्क्यूसाइट से एक नए पोरीफेरा एनिमल का निर्माण होता है। नेक्स्ट बच्चों अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है जिसको अपने कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके कई हिस्सों के अंदर यानी वो जीव है वो कई हिस्सों में बंट जाता है और प्रत्येक हिस्सा एक नए जीव का निर्माण करता है। बच्चों फिशन में भी, मल्टीपल फिशन में भी एक जो ऑर्गेनिज्म था वो कई हिस्सों में बंटा था और फ्रेगमेंटेशन में भी एक जीव कई हिस्सों में बंटा है। लेकिन फिशन में जो ऑर्गेनिज्म था वो वन सेल था, फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो जीव है वो बहुकोशिकीय है। तो मल्टीपल फिशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है, मल्टीपल फिशन में एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है वो बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन किन किन एनिमल में पाया जाता है ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल एल्गी में और फ्लैटवर्म में, यानी फ्लैटवर्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के एनिमल। नेक्स्ट बच्चों चौथा जो टाइप है उसको अपने कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर को कहते हैं बीजाणु, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, यानी अलैंगिक जनन की चौथी विधि है उसको अपने कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण किन पादपों का या किन ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, तो एल्गी और फंजाई में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। एल्गी में जो बीजाणु बनते हैं उनको अपने कहते हैं जू स्पोर। वैसा तो देखा जाए एल्गी में दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक होते हैं एप्लेनो और एक होते हैं जू। एप्लेनो का मतलब होता है जो अचल है, एप्लेनो स्पोर जो चलते नहीं हैं, और जू स्पोर का मतलब होता है जो चलते हैं।
लेकिन अपने को सिर्फ एल्गी में जूस्पोर ही पढ़ने हैं, और फंजाई में जो स्पोर बनते हैं उनको कहते हैं कोनिडिया। अब एल्गी और फंजाई में जो स्पोर बन रहे हैं यानी जूस्पोर और कोनिडिया में क्या डिफरेंस है? जूस्पोर हमेशा चल बीजाणु होते हैं, यानी चलते हैं। चलते कैसे हैं? इन पर फ्लैजेला लगे होते हैं। लेकिन कोनिडिया जो होते हैं वो चलते नहीं है, वो अचल है। जूस्पोर जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, और जो कोनिडिया होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के बाहर बनते हैं, यानी एक्सोजिनस है और ये एंडोजिनस है। अब ये चलते हैं इसलिए ये फ्लैजिलेटेड है, ये चलते नहीं है इसलिए नॉन फ्लैजिलेटेड है, एकशापिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि जूस्पोर जो बीजाणु है वो किस में बनते हैं, आपने कह दिया एल्गी में, लेकिन कौन सी एल्गी? तो एक कोशिकीय एल्गी, ध्यान दें, एक कोशिकीय एल्गी क्लेमाइडोमोनास। और जो कोनिडिया है वो किस में बनते हैं? फंजाई में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम वो फंजाई है जिससे पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार की थी। अब बच्चों जो जूस्पोर बन रहे हैं तो फर्स्टली अपने ये एक कोशिकीय एल्गी देख रहे हैं। जो क्लेमाइडोमोनास है इसके अंदर दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, क्योंकि जो जूस्पोर है वो एंडोजिनस है और जो कोनिडिया है वो एक्सोजिनस है। एंडोजिनस मतलब अंदर बनेंगे, तो इस तरह ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनते हैं। ये एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास एल्गी है जिसको अपने पेरेंटल सेल भी कह सकते हैं, जिसको अपने जूस स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज है? वो है बच्चों जूस्पोर। तो जूस्पोर जिसमें बनेंगे उसको अपने कहेंगे जूस स्पोरेंजिया। और ये बच्चों फंजाई है, पेनिसिलियम है, जिसमें दो फंजाई की जो बॉडी होती है उसके तंतुओं को अपने हाइफे कहते हैं। तो जो फ्लैट हाइफे होते हैं उनको तो अपने प्रोस्ट्रेट हाइफे कहते हैं, और जो इस तरह से लंबवत खड़े होते हैं उनको अपने इरेक्ट हाइफे कहते हैं। उस पर जो एक्सोजिनस स्पोर उत्पन्न होते हैं उनको अपने कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया वायु के द्वारा इधर उधर फैल जाते हैं और नई जो फंजाई को जन्म देते हैं। और ये जो जूस्पोर है वो जल के माध्यम से यानी पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और नई जो एल्गी है उसको जन्म देते हैं। नेक्स्ट बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है उच्च पादपों में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो उच्च पादपों में पाया जाता है। तो हायर प्लांट के अंदर अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? उच्च पादपों में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो वो है कायिक प्रवर्धन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च जंतुओं में कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो बच्चों उच्च जंतुओं में कभी भी अलैंगिक जनन नहीं होता है। अब जो अपनों ने इसकी समरी देख लेते हैं जो अपनों ने की है एग्जाम्पल की। अलैंगिक जनन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा होता है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मोनेरा जगत है उसके अंदर अपने देख रहे हैं बाइनरी फिशन होता है, और जो प्रोटिस्टा है उसमें फिशन होता है लेकिन बाइनरी भी होता है और मल्टीपल फिशन भी होता है। यानी मोनेरा में यानी जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा अलैंगिक जनन करते हैं? बाइनरी फिशन। लेकिन जो प्रोटिस्टा जगत है वो बाइनरी भी करता है और वो मल्टीपल फिशन भी करता है। बाइनरी का एग्जाम्पल अपने देख चुके हैं, द्विविखंडन का अमीबा, सिंपल, पैरामीशियम जो उन्होंने देखा है, अनुप्रस्थ है, यूग्लिना जो लॉन्गिट्यूडनल है। अमीबा में मल्टीपल फिशन होगा लेकिन कब? जब परिस्थितियां प्रतिकूल होगी। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन भी होता है, मल्टीपल फिशन भी होता है और बडिंग भी होती है। यीस्ट एक कोशिकीय फंजाई है जो कौन सा अलैंगिक जनन करती है? तो बाय बडिंग करती है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अपने बात करें तो उसके अंदर दो प्रकार की कैटेगरी आ गई है। एक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए हैं जो लेस डिफरेंशिएट है, ज्यादा विभेदित नहीं है, और जो मोर डिफरेंशिएट है जैसे हायर कैटेगरी है प्लांट और एनिमल में, उनमें क्या होगा? तो एनिमल में तो अलैंगिक जनन होता नहीं है, तो किस में होता है? सिर्फ प्लांट में होता है। और प्लांट में जो अपने देख रहे हैं अलैंगिक हायर प्लांट में होगा वो ओनली होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कायिक प्रवर्धन। पौधे के जड़ से, तने से, पत्ती से, उसके बुलबिल से नए पादप का निर्माण होना, उसको कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन जो लेस डिफरेंशिएट है जैसे बाय बडिंग, हाइड्रा में है, हाइड्रा लोअर कैटेगरी है सिलेंटेटा की, स्पंजिस है, पोरीफेरा यानी लोअर कैटेगरी है एनिमल में, तो हाइड्रा में होती है एक्सोजिनस बडिंग और स्पंजिस में होती है एंडोजिनस बडिंग। अब स्पोर की बात करें, जहां जूस्पोर का नाम आएगा तो एल्गी एग्जाम्पल लेंगे, और एल्गी भी कौन सी? क्लेमाइडोमोनास। और जब कोनिडिया का एग्जाम्पल आएगा तब अपने एग्जाम्पल लेंगे फंजाई।
पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन तैयार की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो किसके द्वारा अलैंगिक जनन करती है? ये फंजाई तो कोनिडिया के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो किन ऑर्गेनिज्म के अंदर है? तो लेस डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है या फ्लैटवर्म है, उनके अंदर क्या होता है? उनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस तरह बच्चों आज अपनों ने ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। कल अपने करेंगे पार्ट 3, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपको नोट्स की PDF भेजी जा रही है उसको अपनी नोटबुक पे नोट करें।